देखिए साथियों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर। 24,752 पदों पर विज्ञप्ति जारी। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। 24,752 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसका आखिरकार नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विज्ञप्ति में आइए जानेंगे कि योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है ना, सारी चीजें नोटिफिकेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास की ओर ले चलते हैं। तब तक आप हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर। देखिए साथियों, अब हम आपको नोटिफिकेशन पर ले आए हैं। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर है ना, 3G3 राजमहल रेजिडेंस एरिया सिविल लाइन के पास जयपुर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन 1/6/2026। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये आ गई, ये जो भर्ती है सफाई कर्मचारी की, ये एक बात तो यहाँ से ये होगी कि ये संविदा पे हो रही है ना। सीधी सी बात तो ये है कि ये जो भर्ती है आपकी, ये संविदा पर हो रही है ना। किस पर हो रही है? संविदा पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन एवं सफाई व्यवस्था को नगरीय निकाय और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य की 183 नगर निकाय में कितने में हो रही है? पहले 186 का नोटिफिकेशन निकला था, अब जो नोटिफिकेशन निकला है वो 183 नगरीय निकाय में राजस्थान कंट्रोल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 एवं यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत निकायवार विज्ञापति संविदा सफाई कर्मचारी के कुल 24,752 रिक्त पदों पर संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु इच्छुक विज्ञापति एवं वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्ययन अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त पदों की आयु सीमा अवधि तहत अनुभव एवं अन्य विवरण नियमन अनुसार है। अब यहाँ पर देखिए, मैं नीचे एक आपको बात बता देता हूँ। यहाँ पर जो आवेदन की तिथि है 1/1/2027 से, आयु सीमा की बात कर रहा हूँ, सॉरी, आयु सीमा 1/1/2027 से न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1/1/2027 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी आयु। आवेदन की तिथि 15/8/2016 से, यानी 15 अगस्त से भरे जाएंगे और 15 अगस्त से आपके आवेदन भरे जाएंगे। ठीक है, कब से भरे जाएंगे साथियों? 15 अगस्त से आपके आवेदन भरे जाएंगे। और दूसरी बात इन्होंने कही है कि 28/9/2026 को रात्रि 11 बजे तक, है ना। 15 अगस्त से 28 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखे। क्या रखे? आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखे। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो। संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर निर्धारित नहीं है। पहले लोग कहते थे 8वीं पास निकलेगी, 10वीं पास निकलेगी, कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात देखो। 1 वर्ष का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी नगरीय निकाय का सफाई का कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु 1 वर्ष का सफाई कर्मचारी अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जाएगा। यानी 1 वर्ष का यह अनुभव लगातार 1 वर्ष या पृथक समय को शामिल करते हुए 1 वर्ष का हो सकेगा। यानी पृथक आपने जितने भी काम किया है 1 वर्ष का तो है ही, लेकिन मान लीजिए आपने 3 महीने काम कर लिया, फिर आप रुक गए, फिर आपने 4 महीने फिर कर लिया, फिर आप रुक गए, तो पृथक आपका जो भी काम है ना वो 1 वर्ष का क्लियर होना चाहिए, है ना। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। अब आगे देखिए, हाँ,
राज्य के नगरीय निकाय में जारी किए जाने वाले 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित पत्र जो भी नियमन द्वारा जारी किया गया हो, राज्य के नगरीय निकाय में सीधे आयोजित होने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उनके द्वारा प्राकृतिक अधिकारी अथवा संविधान प्राकृतिक संस्था के माध्यम से आयोजित होने वाली स्थिति में संविधान प्राधिकार संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगर निकाय के वरिष्ठ ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधन ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका एवं नगरीय परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका एवं नगरीय निगम के स्तर पर उपायुक्त कार्मिक आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निमंत्रण नहीं हो से प्रति हस्ताक्षर हो। सुन लिया ध्यान से, एक बार फिर बताता हूं। राज्य की नगरीय निकाय के सीधे ही आयोजित होने वाली स्थिति में प्रमुख नगर पालिका अधिकारी या उनके द्वारा अन्य पदाधिकारी अथवा सेकंड ऑप्शन यहां पर दिया गया संवेदक प्राधिकृत संस्थान के माध्यम से आयोजित होने की स्थिति में संविधान प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगर निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा मुख्य अधिकारी के दस्तावेज के सत्यापन के उपरांत नगर पालिका नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका एवं नगरीय निगम के स्तर पर कार्मिक आयुक्त द्वारा ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद पर निमंत्रण नहीं उसे प्रति हस्ताक्षर। यानी यहाँ जो पद दे रखे हैं ना, उसकी उपस्थिति में वो होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में वो होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में वो होना चाहिए, किसी न किसी के निमित्त से हस्ताक्षर होना चाहिए, वो अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है, किसी न किसी का हस्ताक्षर होना चाहिए, है ना। 183 नगर निकाय में विज्ञापति में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में आवेदन कर सकेंगे। ये नहीं कि आप ग्रेटर से भी भर रहे हैं, हेरिटेज से भर रहे हैं, है ना। एक से अधिक निकाय में आवेदन करने पर अभ्यर्थी को समस्त आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आपके पूरे आवेदन निरस्त हो जाएंगे, फिर आप कहीं से भी भर्ती नहीं देख पाओगे, है ना। अब देखिए आगे अंतिम बातें देखिए यहाँ पर है सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय दिनांक 1/8/2026 के पश्चात का आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी होने पर ही मान्य होगा। यानी अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा दिनांक 1/8/2026 के पश्चात का एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का, जो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी आप मान लीजिए आपका जो काम है वो यह लास्ट डेट 28 है ना, लास्ट डेट 28/9 है और आपका काम 27 को समाप्त हुआ है, तो 27 का अनुभव प्रमाण पत्र ही यहाँ पर चलेगा। आप कोई 29 का बनवाएगा तो वो अनुभव प्रमाण पत्र आपका नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात है संविदा सफाई कर्मचारी पद पर चयनित नगरीय निकाय विज्ञापति हेतु आवेदन में से पात्र अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा अपना कर वर्ग विज्ञापति पदों की संख्या के अनुसार चयन होगी। लॉटरी प्रक्रिया हेतु शर्तें देखो, लॉटरी प्रक्रिया हेतु क्या शर्तें हैं। प्रथमतः उसी नगरीय निकाय में के 1 वर्ष का निर्धारित अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। जिनका 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होगा उन्हीं को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। हाँ, सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। हाँ, सेकंड पेज में देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि यदि ब नंबर पे यदि शर्त संख्या ए की प्रक्रिया अपनाए जाने के उपरांत विज्ञापति पद रिक्त रह जाते हैं, शर्त संख्या ए अपनाते हैं और फिर पद रिक्त रह जाते हैं, फिर पद क्या हो जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, तो शेष रहे पदों में आवेदन की अन्य नगरीय निकाय का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले आवेदक को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, है ना। पहले तो जो शर्तें दे रखी थी अनुभव प्रमाण पत्र को उसको सम्मिलित किया जाएगा, फिर भी यदि उस शर्त के अनुसार पद खाली रह जाते हैं तो जो अन्य नगर निकाय है उनके योग्यता रखने वाले 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार को वहां पर लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। शर्त संख्या
से शर्त संख्या ए व ब दोनों प्रक्रिया अपनाए जाने के उपरांत भी विज्ञापति पद खाली रहती है तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र रखने को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यानी ए और ब दोनों को पूर्ण होने के बाद भी लॉटरी प्रक्रिया खाली रह जाती है तो भैया जिनके पास 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है उनको सम्मिलित किया जाएगा, चाहे किसी भी संस्था का हो। माननीय राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा पूर्व सफाई कर्मचारी भर्तियों में ऐसा निर्णय पारित किया गया है जिसमें याचिका भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता नियमितीकरण करने के निर्देश दिए हो तो इच्छुक सहमत आवेदक को उसी नगरीय निकाय में आवेदन करने पर भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान से सुनना, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा पूर्व की सफाई कर्मचारी भर्ती में ऐसा निर्णय पारित किया गया हाँ, जिसमें याची हो भर्ती प्रक्रिया प्राथमिकता नियंत्रण करने के निर्देश दिए हो तो इच्छुक सहमत आवेदक को उसी नगरीय निकाय में आवेदन प्रक्रिया करने में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगला देखिए भाई, नोटिफिकेशन यहाँ पर 25 पेज का है। मुख्य बातें समझाएंगे ना, मुख्य बातें आपको समझाएंगे यहाँ पर। देखिए हाँ, अब यहाँ पर जो दे रखा है उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिख रखा है आवेदन प्रक्रिया के बारे में स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य नगर व्यवस्था को नगरीय निकाय में बनाने के लिए 123 नगर निकाय में 24,793 पदों पर 15/8/2026 से 28/9/2026 तक रात्रि इतने बजे तक आपको ये फॉर्म आमंत्रित करना है। उक्त सवर्ग पदों के रूप से संविदा आधारित पद है। प्राथमिकता पदाधिकारी के पास उक्त सर्वर के पदों को बढ़ाना घटाना निरस्त करना प्रत्यारित करने का अधिकार होगा, है ना। ये पद बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, प्रत्यारित करने का अधिकार होगा। इन पदों के नियम एवं शर्तों संशोधित करने का अधिकार होगा। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दे रखा है, समक्ष अधिकारी के पास इन विज्ञापतियों के को बिना कारण बताए बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा, है ना। बिना कारण बताए पूर्ण सूचना को निरस्त करने का अधिकार होगा। भाई ये भर्ती को भी निरस्त कर सकते हैं, इनके पास अधिकार होगा ना। अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के आयोग घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उससे राजकीय सेवा में अनुसंधान आधार पर सेवा से पृथक किया हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए ना, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करे। तो अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा में आवेदन कर पहले से जो कोई नौकरी कर रहा हो या कर चुका हो वो आवेदन नहीं भरेगा, है ना। अब यहाँ पर ऐसा अभ्यर्थी जो उक्त भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनैतिक कारण से किसी भी मामले में दोष सिद्ध पाया गया हो, है ना। विज्ञापन में दर्शाई गई शर्तें और कार्य का विवरण प्रतिकृत समक्ष अधिकारी को कार्य के तहत उनके परिवर्तन संशोधन करने का अधिकार होगा। इस विज्ञापति में वर्णित शर्तों में कोई परिवर्तन करने की सूचना विभाग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। एप्लीकेशन समस्त वंचित सूचना आवश्यकित करे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूरे विभाग की वेबसाइट पर इस विज्ञापति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले। बिल्कुल बात सही है भाई। कोई गलत सूचना पूर्ण सूचना पर पढ़ने पर आवेदक का आवेदन पत्र किसी भी सूचना पूर्व रद्द कर उसे भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो खुद की आवेदक की लापरवाही होगी भाई, है ना। आगे देखिए, मैं मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना। आवेदन प्रक्रिया की बात सुन लो भाई। आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना, लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित मित्र की वेबसाइट पर जाकर जन सुविधा केंद्र तो स्वयं के स्तर से एसएसओ पोर्टल के का अध्ययन आवश्यक रूप से भर ले हुए पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापति का अध्ययन कर ले। भाई ऑनलाइन एसएसओ के माध्यम से कर सकता है, खुद भी भर सकता है, लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ ले, ये कह रहा है ये, है ना। अब ये नीचे नोटिफिकेशन की बातें हैं, ओटीआर की बातें हैं। अब यहाँ पर देखो ओटीआर को पढ़ लेते हैं भाई। ओटीआर मुख्य चीज है भाई। जो भाई पहले फीस दे चुके हैं उनका क्या होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन पोर्टल एसएसओ पोर्टल
को लॉगिन करने के उपरांत सिटीजी में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी सर्वप्रथम टैब पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है लाडलियों, जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरा है, ये समझो आप तो अपनी देसी भाषा में, जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरा है वो लोग वर्तमान में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका फीस लगेगी। और जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं किसी भी वैकेंसी में, सफाई कर्मचारी में नहीं, किसी भी भर्ती में, उनका कोई चार्ज नहीं कटेगा। जो मित्र चार्ज होता है 150 रुपए का वो कटेगा। ठीक है, तो अंतिम तिथि से पहले ही आप आवेदन कर लेना। आवेदक अपना स्वयं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दर्ज करें, इसे नहीं बदले। महत्वपूर्ण सूचना आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर ही आएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन आईडी मुख्य रूप से प्राप्त होगा। आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित प्राप्त नहीं हुआ है, यह इसका अर्थ है कि उसका आवेदन जमा नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। तो आवेदक पत्र के को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। जिसका एप्लीकेशन नंबर आईडी प्राप्त नहीं हुआ है उसका आवेदन पत्र सबमिट नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुन लेना भाई, मुख्य जानकारी दे रहा हूं। आवेदक को जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी से आप ऑनलाइन आवेदन करें, दूसरी श्रेणी से आप आवेदन नहीं करें, है ना। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आवेदन भरने के बाद उसकी प्रिंट अवश्य ले लेना भाई साहब। कहीं छोड़ दिए मित्र पर प्रिंट नहीं ली, बाद में फिर घूमते फिरोगे कोई मेरे प्रिंट निकाल दो। वो प्रिंट आपके आवेदन क्रमांक से ही निकलेगी, ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ से निकल जाएगी। अब देखिए आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं भाई। पंजीकरण शुल्क 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSID का लॉगिन करने के बाद एक ही बार पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क के मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSID लॉगिन करने के बाद एक ही बार पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से जमा करवाने होंगे। अब यहाँ पर देखिए फीस साक्षरता जो है सामान्य आरक्षित अभ्यर्थी की 600 रुपये है, अनारक्षित की 400 रुपये है, दिव्यांग की 400 रुपये। कोई कास्ट भाई छूट नहीं है। पूर्व में एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क दे नहीं होगा। यानी देखिए जो पहले शुल्क दे चुका है उन्हें दोबारा शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी वैकेंसी कहां से कितनी निकली है भाई। मुद्दा यही है, नगरीय निकाय वार कुल रिक्त पदों की स्थिति नियमानुसार जो घटाई या बढ़ाई जा सकती है ना। चलिए भाई देखिए अजमेर में 290 है ना, किशनगढ़ में 81 है, पुष्कर में 68 है, ब्यावर में 201 है, जैतारण में 64 है, विजयनगर में 74 है, डिडवाना में 111 है, कोचाबन सिटी में 141 है, लाडून में 56 है, मकराना में 237 है, नावा में 20 है, परबत्सर में 24 है, कैकड़ी में 74 है, सरवाड़ में 32 है, टोडा रायसिंह में 56 है, कुचेरा में 27 है और मेड़ता सिटी में 74 है। कितनी है? मेड़ता सिटी में 74 है। आगे देखिए मंडावा में 36, नागौर में 160, जयपुरा में 16, शाहपुरा में 47, देवली में 14, मालपुरा में 80। ये पोस्ट आप आपके अनुसार आप देख लीजिए, मैं ना सरसरी नंगा से आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से, है ना।
मालपुरा में 80, निवाई में 42, टोंक में 242, उजियारा में 14, हसीनंद में 30, भीलवाड़ा में 296, गंगापुर में 41, गुलाबपुरा में 58, मांडलगढ़ में 24, अलवर में 426, खेरली में 25 और राजगढ़ अलवर में 39, रामगढ़ सीकर में 109। तो अभी तो सबसे ज्यादा शहद जो पोस्ट आई है अलवर की आई है 426। और देख लेते हैं, अभी तो बहुत है। हाँ भाई देखिए, बांदीकुई में 101 है, दौसा में 211 है, लालसोट में 90 है, जयपुर में 4811 है, बेंगूर में 100 है, चाकसू में 64 है, चौमू में 183 है, जौबनेर में 60 है, किशनगढ़ रैनाल में 73, फुलेरा में 63, सांबर में 64, शाहपुरा जयपुर में 25, भिवाड़ी में 350 है ना, खैरतल में 103। इस बार शायद जयपुर ग्रेटर हेरिटेज नहीं दे रखे हैं, बारीकी से आप देखते जी। क्या नहीं है, देखो जयपुर ग्रेटर हेरिटेज नहीं है यहाँ पर। जयपुर में एक ही जगह पोस्ट दे रखी है 4811 है ना, जयपुर ग्रेटर हेरिटेज का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर अब की बार, है ना। और देख लेते हैं कहीं हो तो। पोखरण में 67, जोधपुर में 890। जो भी अपनी पोस्ट है वो आप देख लीजिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा मैं बोलूंगा तो। जितनी भी पोस्टें हैं वो आपकी खुद देख लीजिए। तो अब तो जयपुर का कहीं नाम भी नहीं आ रहा है ना। देख लीजिए भाई, सारी पोस्ट आप देख लीजिए। अभी तक जयपुर में आई है 4811, इससे ज्यादा मुझे कहीं दिख नहीं रही। पूरी चीजें मैं बारीकी से बता रहा हूं यहाँ पर, है ना। अब देखो अनुसूचित क्षेत्र की पोस्टों की बात कर लेते हैं। जैसे अनुसूचित क्षेत्र में आबू पर्वत में 46, आबू रोड में 125, सलुम्बर में 18, प्रतापगढ़ में 70, छोटी सादड़ी में 25, बांसवाड़ा में 64, कुशलगढ़ में 20 और सांगवाड़ा में 35, डूंगरपुर में 72। 475 पोस्ट है। कितनी? 475 ये पोस्ट है अनुसूचित क्षेत्र की। अब नीचे जो जानकारी है उसको पढ़िए। निकाय अनुसार कुल रिक्त पदों का विवरण प्रत्यक्ष विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें, क्योंकि नियमानुसार आरक्षण दे है। अपनी कास्ट के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। जितने भी कास्ट को जो भी मिल रहा है वो आरक्षण आपको मिलेगा। और कोई मुख्य बातें होगी तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, एक बात यहां पर आई है, वो है देखिए राजस्थान राजस्थान के आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएक्स के आरक्षित पदों के उक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों के नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया में भरा जाएगा। महिलाओं के रिक्त पदों का आरक्षण क्षैतिज वर्ग अनुसार 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं जो अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक में भरा जाएगा। यानी मान लीजिए किसी भी वर्ग में कोई महिला आवेदन नहीं कर रही है तो उसी के पद पर पुरुष आवेदक भरा जाएगा, है ना। तो महिलाओं को 30% आरक्षित पदों के अनुसार 8%
पद विधवा एवं 2% परिपक्वता को। तो 8% तो विधवा और 2% परिपक्वता। ठीक है, भाई जो मुख्य बातें हैं आप यहां पर देखिए, हाँ मोटे अक्षरों में लिख रखा है। विधवा आवेदक होने की स्थिति में समक्ष पदाधिकारी जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परिपक्वता विवाह विच्छेदन महिला को विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिपक्वता महिला विवाह विच्छेदन महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और कोई बातें मेरे से छूट जाती हैं तो आप देख लेना, नोटिफिकेशन की मैं लिंक डाल दूंगा ना, तो आप एक बार देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लिंक डाल दूंगा। जो भी बातें मेरे से यदि कोई छूट जाती हैं, ये सेना के जवानों के लिए है ना, तो सेना का जवान यहाँ पर कोई नौकरी छोड़ के सफाई करने नहीं आएगा। खिलाड़ियों के लिए है, तो आप इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। अगर कोई भाई होगा तो 100% नौकरी लगेगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी। ये भी खिलाड़ियों के लिए है। इसको गौर से देख लो भैया। अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थी वेतनमान जो भी है राष्ट्रीय आयु पेंशन विवाह पंजीकरण परीक्षा शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदक भरने एवं आवेदक में संशोधन करने की प्रक्रिया नियुक्ति की योग्यता प्रमाण पत्र के सत्यापन अनुसूचित साधनों की रोकथाम एवं अनुभव संबंधी प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे। ठीक है, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। संविदा सफाई कर्मचारी पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। संविदा सफाई कर्मचारी सीधी पद है तो अनुभव प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया पहले भी, है ना, ये वापस जानकारी दे रखी है। 123 नगर निकाय में फॉर्म भरा जाएगा, तो कई जानकारी डबल पेस्ट कर रखी है। उससे ये होता है कि कोई पीछे को छूट जाए तो। हाँ, माननीय नगर निकाय में संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर माननीय श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 दिसंबर 2024 के अनुसार 7,410 आपकी सैलरी भी आ रही है। 7,410 रुपए प्रति माह दे होंगी। कितने? 7,410 रुपए आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी नौकरी पर, ध्यान रख लेना है। बाद में कहो कि सर 20,000 करवा दो, नहीं, 7,410 ही मिलेगी। आयु का हमने देख लिया था। या आरक्षण की जो छूट है वो दे रखी जाति अनुसार, है ना, तो वो भी आप पढ़ लेना। समय के रहते हुए आप आवेदन कर देना, अन्यथा रह जाओगे। फिर कहोगे सर प्लीज कैसे भी एक दिन की तारीख बढ़वा दो, तो सर के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो मेहनत है वो आपको बता रहे हैं सर। भाई एक बार मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार कहना पड़ता है, आवेदन तिथि को ध्यान से देख लो। आवेदन तिथि रहते हुए समय से आप आवेदन कर दे। जैसे आप 15 तारीख को स्टार्ट होंगे अगस्त में, है ना, और 28 तारीख को ये सितंबर में खत्म होंगे, तो आप शुरुआत में थोड़ी भीड़ बढ़ सकती है, तो आप 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट कर देना। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कब? 5 दिन बाद आप आवेदन आपने डॉक्यूमेंट क्लियर करके स्टार्ट कर देना।
और कोई जानकारी छूट जाती है तो मैं शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा आपको, है ना। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिए, लाइव फोटोग्राफर और हस्ताक्षर सबमिट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर का आवेदन सबमिट किया जाना आवश्यक है। लाइव फोटो के लिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अथवा अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो पुनः कैप्चर करें। फोटो कैप्चर किए जाते समय अभ्यर्थी सीधे कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपने फोटो चश्मे के साथ ही ले, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे का रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो, है ना। तो जैसा भी है वैसा आपको लेना है। फोटो की साइज 50% होनी चाहिए ना, चेहरे का जो वो भी है। धूप काले छाया वगैरह ये नहीं आनी चाहिए। चश्मा ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिंपल से चश्मा होनी चाहिए, है ना। दस्तावेजों के लिए देखिए, हाँ, यहाँ पर जो भी है वो 7 सेंटीमीटर आएगा। जो भी बॉक्स है अंगूठे निशान के भी 20 से 50 के भी तक होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं आपको बता दूं, दस्तावेज आपके क्या क्या होने चाहिए। दस्तावेज आपके क्या क्या होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं कैमिलर नॉन कैमिलर को प्रविष्टि सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किए हुए अपलोड करें। जो अभी बनवाए हैं वो आपके जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना, है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म प्राप्ति के अंतिम दिनांक से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए। अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुन लेना। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग नवीनतम प्रमाण पत्र के नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी निर्धारित प्रपत्र जारी किया हुआ होना चाहिए, ना। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता माता के आय के आधार पर जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदक पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, ना। नहीं तो आप मतलब जाति प्रमाण पत्र के साथ आवेदक नहीं करते हैं तो आपका आवेदक निरस्त हो जाएगा, है ना। तो निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, है ना। जो आप पति के आय के आधार पर जो जारी करवाते हैं ना वो भैया मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विवाह महिला आवेदक की उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे वर्ग में विशेष रूप से लाभ देना होगा। नीचे जो पॉइंट दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ लेना लाडली, बहुत ही अच्छी है। आर्थिक रूप से कमजोर दुर्बल अभ्यर्थियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित जारी इनकम असिस्टेंस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, कि हाँ वाकई में हम कमजोर हैं। वो डर भय दिखाना होगा आपको। आवेदक के गलत सूचना प्रस्तुत करने का प्रतिष्ठान साधनों की रोकथाम। आवेदक पत्र में गलत सूचना प्रस्तुत करने सूचित संसाधनों का उपयोग करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम के कायदा अधिनियम 2022 के अंतर्गत लापरवाही की जा सकती है। मतलब आपको पाबंद किया जा सकता है, आपको गैर कानूनी के रूप से बंद भी किया जा सकता है, आपके ऊपर चालान भी भरा जा सकता है। अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आपका गलत पाया गया हो तो, ठीक है। तो सूचना अब एक पेज और रह चुका है आपका लास्ट, उसमें क्या है वो देख लेते हैं। अन्य दिशा निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं भाई। लॉटरी के बारे में अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित सूचना अलग से विभागीय वेबसाइट पर एसएसओ पोर्टल पर अवगत कराया जाएगा। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहे।
आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी जानकारी मिल जाएगी, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है। जब भी लॉटरी प्रक्रिया की जो भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। अभी भी नोटिफिकेशन निकल गया, लेकिन जब भी कोई बीच में गड़बड़ी होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, कि फॉर्म चालू है कि बंद है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।